सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, नए एंथुसियाज्म के साथ, नई चुनौतियों के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि जब हमारे राजनाथ सिंह जी एससीओ की सबमिट के लिए चाइना गए थे, क्योंकि चाइना इस बार होस्ट कर रहा था, तो वहां पर एक जॉइंट डॉक्यूमेंट पे साइन करने से उन्होंने मना कर दिया। रीजन ये था कि उस डॉक्यूमेंट में जाफर एक्सप्रेस का वर्णन था, लेकिन कहीं भी पहलगाम अटैक का वर्णन था ही नहीं। रीजन, क्योंकि जो एससीओ है वो प्रो पाकिस्तानी काम करता है, चाइना उसका करता धरता है और पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड है उस सबमिट में। तो दोनों मिलकर ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि हम जाफर एक्सप्रेस का तो वर्णन कर देंगे, लेकिन जो पहलगाम अटैक इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो गया, टेरर अटैक हो गया, उसका वर्णन नहीं करेंगे। इसलिए एससीओ के उस जॉइंट डॉक्यूमेंट से राजनाथ सिंह जी ने एब्सटेन कर दिया, मना कर दिया साइन करने से। अब लगने लगा कि क्या पहलगाम को वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, जो पहलगाम अटैक हुआ उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। हर भारतीय के दिल में ये क्वेश्चन था। लेकिन जब क्वाड मीटिंग हुई, अभी रिसेंटली जब क्वाड मीटिंग हुई, तो क्वाड मीटिंग के जितने भी मेंबर थे, जितनी कंट्रीज के मेंबर थे, उन्होंने ना सिर्फ इंडिविजुअली उस चीज को कंडेम किया, निंदा की, बल्कि ज्वाइंट डॉक्यूमेंट में भी, ऑफिशियल ज्वाइंट डॉक्यूमेंट में भी साइन किया। दुनिया को एक बड़ा मैसेज भेजा कि हाँ, पहलगाम जैसे दुर्घटना हुई थी, टेरर अटैक हुआ था, इंडिया के लोग जो इनोसेंट लोग थे, 26 सिविलियंस, उनको मारा गया था। तो ये बनी भारत की एक डिप्लोमेसी जीत, एक डिप्लोमेसी लीड। साथ ही जयशंकर साहब ने बोला, इस बार जाके क्वाड समिट में क्लियरली जयशंकर साहब ने जाके बोल के आए हैं कि दैट वी आर नाउ मूविंग टू अ पॉलिसी ऑफ नो इम्प्यूटी। इसका मतलब है कि हम अब टेररिस्ट को और उनके स्टेट को अलग अलग नहीं देखेंगे, क्योंकि टेररिस्ट को स्टेट, उनका स्टेट जैसे पाकिस्तान, वही फंड करता है। अब इन सब के बाद एक और टॉपिक बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों में खलबली मचा के बैठा हुआ है, आईएनएस तमल के बारे में। जी हां, आईएनएस तमल एक जंगी जहाज है, जो अब ये लास्ट जहाज है जो हम भारत बाहर से खरीद रहा है, रशिया से खरीद रहा है। इसके बाद भारत इंडिजीनियसली, यानी भारत खुद का अपना जितना भी जंगी जहाज होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, वो सब बनाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बना रहा, बना रहा है, प्रोडक्शन चल रही है। इसके अलावा भी पूरी तरीके से हम अब भारत पे, यानी आत्मनिर्भर भारत पे ही डिपेंड रहेंगे। और जब से भारत ने अपनी ब्लू वाटर नेवी बनने का सपना तैयार किया है, तेजी से उस पर काम कर रहा है, भारत और चाइना दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो हमारी इंडियन नेवी अटैक करेगी, इंडियन नेवी आपको जवाब देगी। तो इस बात से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो चलिए मैं और आप मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तान की खलबली का रिएक्शन, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बड़ी खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले चाइना में एससीओ की मीटिंग हुई थी, वहां पर पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर कंडेम नहीं किया गया था, जिसके बदले में इंडिया ने उसके ऊपर फाइनल जो उनका एक वो साइन था, उसके साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब क्वाड की मीटिंग हुई है, जहां पर बड़े बड़े कंट्रीज, जिनमें जापान है, जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कंट्रीज ने कंडेम ओपनली किया है। और उस मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है कि हम फिर से अटैक करेंगे, घर में घुस के अटैक करेंगे जिसने हमारे कंट्री के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक किया या कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ये मैसेज किसके लिए था, कि ये मैसेज पाकिस्तान के लिए था, और क्या पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं उसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, अपना अफगानिस्तान को ठहराएं, इंडिया को ठहराएं, अमेरिका को ठहराएं, या किसको ठहराएं। इस पर पब्लिक की जो ओपिनियन है, पब्लिक का रिएक्शन आप तक पहुंचाऊंगा, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम। शोएब जी, कैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आंसर है पाकिस्तान। पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान ही तो इसके पीछे है। तो आप इधर उधर अफगानिस्तान इंडिया में क्यों खेल रहे हैं, क्यों झूल रहे हैं? सीधा सीधा बोलिए, पाकिस्तान इज द आंसर। आप दूसरों के पीछे छुपना और दूसरों को एलिगेशन लगाना सबसे आसान काम होता है कि एलिगेशन लगा लो, स्केप हो जाओ, बच जाओ, लेकिन खुद के गिरेबान में कभी नहीं झांकना। यही कुछ कर रहे हैं आप पाकिस्तानी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं एक मल्टीनेशनल में कंट्री हेड रहा हूँ। ठीक हो गया। और अभी आजकल चूंकि उम्र बहुत बढ़ चुकी है, अब एक रिटायर्ड लाइफ गुजारूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पता ही है, तकरीबन 1 माह पहले, 1.5 माह पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हो चुकी है, ठीक है। और उसका जो मेन कॉज था जी, पहलगाम में अटैक हुआ इंडिया साइड कश्मीर में, और उसके बदले में जी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया, और उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में, और वहां पर
इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे, जो इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा करेगा हम दोबारा से अटैक करेंगे, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, और जो भी पाकिस्तान के साथ या उस कंट्री के साथ खड़ा होगा हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये अटैक वाली गेम? देखिए, अपनी बात पूरी, वॉर जो है, ये जंग जो है, ये कोई मजाक नहीं होती। बिल्कुल जबरदस्त। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ, उससे आप नतीजा खुद भी अखज़ कर सकते हैं और बाकी लोग भी देखने कर वाले सकते हैं। भी। जी पहली बात तो ये है कि जो अभी हमारी जंग छोटी सी हुई थी, जी वो जर्नैलों का डिसीजन, इंडिया की तरफ से उसके जर्नैलों का डिसीजन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अच्छा जो मिस्टर मोदी है, जी वो अपनी राफेल के आने के बाद वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था ठीक है कि वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं था। ठीक है दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में किस हद तक तरक्की कर ली है। जी सेकेंड ये है कि इसकी पॉलिटिकल, इस जंग के बाद जो इसकी पॉलिटिकल स्टेचर है, या आप यूँ कह लीजिए कि इसका जो सियासी कद है, जी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अच्छा अब चूंकि उसका कद डैमेज हो गया है, तो वो चाहेगा कि वो अपना कद वापस हासिल करे, दोबारा अटैक दोबारा। कर सकते हैं। और उसकी जरूरत भी है कि वो दोबारा अटैक करेगा। ठीक है मेरी नज़र में जो इस वक्त जंग है वो इमिनेंट है, मतलब एक होगी होगी। और इंडिया के लिए ये इनएविटेबल है। यानी इंडिया जो है वो इस जंग को जरूर करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो ग्राउंड्स लॉस किया है वो उसको वापस हासिल करना नहीं तो सर, क्या हमारी तैयारी है? और दूसरे नंबर पे इससे नुकसान कितना होगा? चले मानना इंडिया की इकोनॉमी और ये सारा कुछ बेहतर है, मतलब दुनिया में चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, हम थोड़ा सा भी समझ लें मुश्किल में है, स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, लेकिन इससे नुकसान तो दोनों का होगा, या सिर्फ एक का हो जाएगा कि पाकिस्तान का हो गया, या सिर्फ इंडिया का हो गया? देखिए, बात ये है कि लॉसेस तो होते हैं, दोनों जब दोनों जंग करेंगे तो लॉसेस होंगे, ठीक है लेकिन इंडिया के लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। हाँ। इसलिए कि इस जंग में जो हमने जंग लड़ी है, इसमें हमने वो अपने औजार, वो हथियार या वो इंस्ट्रूमेंट जो है हाँ। वो इस्तेमाल ही नहीं किए। ठीक है अपने वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है। अभी तो हमने दोनों साइड से। थोड़ा सा ही एक्टिवेट किया अपनी एयरफोर्स को। ठीक है। आप देखिए कि हमारे 3 ऑर्गन हैं, एक नेवी है, एक हाँ, आर्मी है और एक एयरफोर्स जी। है। और हमारी एयरफोर्स ने सिर्फ 4-5 घंटे की लड़ाई में ठीक है। उनका सत्यानाश कर दिया है। अच्छा तो अब इतना नुकसान पड़ता, बहुत सा नुकसान इंडिया का हो चुका है, जो कि वो इंडिया वाले नहीं बता रहे अब। ठीक है वो अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े या जो यूट्यूब पे उनके जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि कितना नुकसान उसका हो चुका है। ठीक हो गया। अब वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेगा। ठीक है, और अभी वो तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी भी आज कर की खबर ये है कि उन्होंने रशिया से फिर वारशिप, मतलब जो नेवी के लिए वारशिप होती है तमाल के नाम से, ठीक है, तमाल के नाम से, वो उन्होंने फिर खरीदी है। और वो मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी, अपने आप डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं। हम बस यही करते रहना। थोड़ी नेवी की बात कर ही ली है, थोड़ी आर्मी की बात कर ली है, तो मैं आपको याद दिला देती हूं कि आईएनएस विक्रांत 1971, याद आया कुछ? याद आया कुछ? आईएनएस विक्रांत 1971 में जब इंडियन आर्मी ने आप पे अटैक किया था, तब आपका कराची पोर्ट कितने दिन तक चलता रहा था? जलता रहा था ना? याद आया कुछ? आपका पीएनएस जुल्फिकार, पीएनएस मुआफिक, ये सब आप भूले तो नहीं है? याद आया आपको कुछ? अभी जब इंडिया ने आईएनएस तमल कमीशन किया, और इससे पहले भी कुछ दिन पहले आईएनएस करनाल कमीशन किया था, तब आपके पूरे देश में खलबली मच गई। अरे, इंडिया ने स्टेटमेंट दी है कि इस बार इंडियन नेवी अटैक करेगी, इंडियन नेवी अटैक करेगी। इंडिया बनने जा रहा है समुद्र का राजा, एम्परर ऑफ द सी, सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए नहीं। चाइना की जो पर्ल नेकलेस वाली जो पॉलिसी है ना कि इंडिया को नीचे से घेरनी है, उसको काउंटर करने के लिए। और इंडिया सिर्फ हिंद महासागर, इंडियन ओशन का राजा नहीं है, अरेबियन सी में इसका पूरा दबदबा है। साथ में हमारा साउथ एशिया पैसिफिक में भी हम काम कर रहे हैं। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आसमान से इस बार हम अटैक करेंगे, तुमको चारों तरफ से इस बार घेर के मारेंगे। और तैयारी शुरू कर दी है। आईएनएस तमल के आते ही, कमीशन होते ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 तो बंद हुआ नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इस बार इंडियन नेवी अटैक करेगी। तैयारी तो हमारी पूरी है, ब्लू वाटर नेवी बनने की भी और तुम पे अटैक करने की भी। तो हम मत करिए। मुझे पाकिस्तान के लिए गाना याद आ रहा है कि मेरी नजर से तुम देखो तो चोर तुम्हें नजर वो आए।
चलिए देखते हैं आगे। इसके ऊपर क्या हम भी चाइना या यूएसए या अपनी ही मदद से ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर? ये इनफैक्ट मेरा जो पॉइंट है जी। कि जंग होगी। उसको आपने सपोर्ट किया है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। जो इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस रहा है। सिस्टम खरीद रहा है, तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी। हाँ, उसने चलाने हैं। चलाने अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन मौका है वो है सितंबर अक्टूबर में। अच्छा। सितंबर अक्टूबर में वॉर इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, इस दफा जो डिसीजन होगा वो आर्मी और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों लेंगे। ठीक है। पिछला जो डिसीजन था वो मोदी ने खुद लिया था, जो कि ठीक उनकी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं था। दूसरा ये कि वो पहलगाम को देखिए ना, पहलगाम अगर हुआ था इंसिडेंट, तो पहलगाम के 24 घंटे के अंदर तो उसने पाकिस्तान को इल्जाम लगा दिया था कि ये पाकिस्तान ने किया है। ठीक है। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, जब तक आपके पास सबूत नहीं होते, आप किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है कि इस लड़ाई के बाद इंडिया जो है पूरी दुनिया में जी। जलील होकर रह गया है। अच्छा। अब उसको जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने आइसोलेट किया, कहते हैं कि मारने वाले जो कामयाब होते हैं, हाँ हाँ। उनके तो बहुत से खामद होते हैं, लेकिन जो हारता है उसका बाप ही नहीं होता, वो यतीम होता है। ठीक है। इंडिया चूंकि हार गया, हाँ। पूरी दुनिया में इस वक्त उसकी जो है ना बहुत ज्यादा बदनामी हो रही ठीक है, क्योंकि ये चाइना में भी एससीओ की मीटिंग हुई थी एक हफ्ता पहले, जिसमें पाकिस्तान के शंघाई मीटिंग जी, हुई। जी जी बिल्कुल, शंघाई की मीटिंग जिसमें पाकिस्तान से डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के भी और जो एससीओ मेंबर्स हैं वो गए थे। सर जी, हमारे सिर्फ पीएम मोदी ने इस चीज का फैसला नहीं दिया था, हमारे पीएम मोदी ने यानी हमारी गवर्नमेंट ने फ्री हैंड आर्मी को छोड़ दिया था। अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ा तो तुम्हारा ये हाल हो गया, तुम मिमियाने लगे। तुम लड़ाई की बात कर रहे हो, अगर पूरा ही फ्री हैंड छोड़ देंगे अपनी आर्मी को भी, अपनी नेवी को भी, अपने एयर डिफेंस को भी, तब क्या हाल होगा तुम्हारा। और रही बात तमल की, तो ये लास्ट है, ये जो लास्ट है हमने रशिया से खरीदा है, इसके बाद हम खुद ही बनाएंगे और अपना बना भी रहे हैं, हम अपना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, शिप्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और पेट्रोल शिप्स, ये सब हम बना भी रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तुम्हारे लिए हम तोहफा तैयार कर रहे हैं, तोहफा नोश फरमाए, कबूल फरमाए। उसमें पहलगाम को डिस्कस ही नहीं किया गया, जाफर एक्सप्रेस को डिस्कस किया गया। इंडिया ने इस चीज का बड़ा बुरा मनाया कि भाई हमारे यहाँ पे टेरर अटैक हुआ है, तो चाइना ने उसे जो है वो डिस्कस ही नहीं किया। इवन इंडिया ने साइन ही नहीं किया उसके फाइनल जो डिक्लेरेशन पे होता है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि देखें, अगर एससीओ वालों ने इसका डिस्कशन नहीं की तो क्वाड में तो डिस्कशन हो गई ना, जिसमें यूएसए ने कह दिया कि हाँ भाई हम जो है वो इसको कंडेम करते हैं। जापान ने कह दिया हम पहलगाम का कंडेम करते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? यानी अगर यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ तो बड़े कंट्रीज तो फिर इंडिया को कंडेम कर रहे हैं, इस बात पे इंडिया के साथ हैं। कहते हैं कि नेवर रीइंफोर्स फेलियर्स, अपनी नाकामियों को कभी रीइंफोर्स ना करो। ठीक है। मोदी अपनी नाकामी को जो उसको अभी हासिल हुई है उसको रीइंफोर्स करने के लिए वो हमला करेगा। और ये जब इंसान का दिमाग खत्म हो जाता है तो पंजाबी में कहते हैं कि मत मारी गई। अच्छा। इस वक्त मोदी की मत मारी जा चुकी है। उसको इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, उसको अपनी जो है ना वो स्टेटस नजर आ रहा है। ठीक है। और उसको डिप्लोमेटिक ग्राउंड जो है वो दुनिया में हासिल करने के लिए कोई ऐसा काम करना है जिससे कि वो बता सके कि पाकिस्तान उसके सामने कोई चीज नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान जो है उसको आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान न्यूमेरिकली बहुत इंफीरियर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास दो चीजें बहुत अच्छी हैं। क्या? नंबर एक ये है कि जहाँ जो जाता है लड़ने के लिए उसको पता है कि मैं अगर मर गया तो मैं शहीद हूँगा। अच्छा। अब वापस आ गया तो मैं गाजी हूँ। अच्छा। सेकेंडली हमारी जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि चूंकि हम न्यूमेरिकली कमजोर हैं, तो हम ज्यादा जोर देते हैं अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बजाय ट्रेनिंग पे। ठीक है। आप हमारी ट्रेनिंग देखें, आप हमारे लोगों का जज्बा देखें कि वो ये सारे काम कर रहे हैं। और बात ये कहने की है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इंडिया अपनी रिस्पेक्ट को या स्टेटस को या पोजीशन को वर्ल्ड में हासिल करने के लिए और अपनी आवाम के सामने हासिल करने के लिए अटैक करेगा। ठीक है सर। उसके लिए पाकिस्तान ने सफिशिएंट तैयारियां कर ली हुई है। ठीक हो गया। लेकिन इस दफा जो उसको मार पड़ेगी वो ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि पिछली दफा ईरान ने इतना अच्छा रोल हमारे साथ प्ले किया, लेकिन इतना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले किया। मैं इसी साइड पे आने बोल लिया आपने।
अभी रिसेंटली हमारे जयशंकर साहब क्वाड की मीटिंग में गए, वहां पर उनको अवार्ड मिला। हमारी डिप्लोमेसी जीत ये रही कि क्वाड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन करके पहलगाम जैसे हीनियस टेरर अटैक को एडमायर किया कि हाँ ये चीज हुई है, पूरे देश को ये बताया। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो कह रहे हो डर गए, हार गए, आओ ना, हम तो तैयार बैठे हैं, आओ ना। तुम्हारे क्यों जो फील्ड मार्शल हैं, शहबाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये जाके अलग अलग बयान दे के हर कंट्री में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हाँ हमारा इतना नुकसान हुआ था, बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारी ब्रह्मोस आई थी इंडिया की, उससे हम चौकन्ने भौकन्ने रह गए थे, हो रहा था ना, ये सैटेलाइट इमेज भी चीख चीख के कह रही थी। तो डर, डर पता है क्या है, जब खुद को डर लगता है ना तो सामने वाले पे अटैक कर दो कि सामने वाले को डर लग रहा है, सामने वाले को डर लग रहा है। इससे क्या होगा कि अपनी नाकामी छुप जाएगी। सामने वाले को ब्लेम कर दो जिससे अपनी नाकामी छुपा सको, बेस्ट वे है। दूसरी बार, इस बार तो हमारे जयशंकर साहब ने ऑन ग्राउंड अमेरिका की सरजमीन पर सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में खड़े होकर क्या बोला कि अटैक तो हम करेंगे, अगर हम पे अटैक होगा तो हम जवाब देंगे, उससे 2 गुना ज्यादा ही जवाब देंगे, और जहां जहां टेरर अटैक होगा हम वहां वहां तुम्हें मिलेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उनका जो एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस हो रहा है कि आई वॉज इन द रूम, आपने काफी आर्टिकल सुने होंगे। जयशंकर साहब ने बोला था कि जब जेडी वेंस का कॉल आया था तो मैं उसी रूम में था। जो डोनाल्ड ट्रम्प ये बोलते जा रहे हैं कि मैंने ट्रेड की वजह से इन दोनों देशों को शांत करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, तो जयशंकर साहब बोलते हैं जेडी वेंस से जब बात हुई थी, डोनाल्ड ट्रम्प से तो कोई बात हुई नहीं थी, जेडी वेंस से बात हुई थी, तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। आई वॉज इन द रूम, मैं उसी रूम में था। अमेरिका की सरजमीन पे खड़ा होके हमारे देश का मिनिस्टर ये बात बोल रहा है बिना डरे। और क्या चाहिए तुम्हें प्रमाण, और तुम्हें निडरता का क्या प्रमाण चाहिए? तुम्हारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जाते हैं यूएस में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए, वहां पर अंदर कमरे में क्या हुआ सबको पता है, आर्टिकल्स भी छपे हैं कि कैसे यूएस ने धमकाया कि ये चल अपनी एयरबेस दे, हमें खाली कर, हमें यूज करना है ईरान के खिलाफ। बाहर सेनेटर हाउस में गालियां पड़ रही हैं। तो कौन कितने पानी में है वो तो ठहरो, फिर तो पता चल जाएगा। सिर्फ मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक गलती हो गई है क्या वो ये था कि जब हमारी लड़ाई में हमें एयर सुपीरियरिटी मिल गई थी, ठीक है, उनके जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब उसकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी तो पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरा मैदान खाली मिला था कि वो जहां चाहे हमला करे। पाकिस्तान नहीं, को इधर मैं सर आपको रोकना चाहूंगा। उन्होंने अगर लेट्स सपोज जो पाकिस्तान के मीडिया या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के मुताबिक 3 जहाज इंडिया के गिराए हैं, राफेल 3 कोई 5 कहता है, लेकिन उनके पास तो 35-40 अगर जहाज हैं, कौन सा ग्राउंड खाली तो नहीं मिला उन्हें एयर स्पेस खाली तो नहीं मिली, पीछे भी 32 जहाज पड़े थे, इतना आसान तो नहीं। और सेकेंडली अगर इंडिया की बात करें, आपने शायद उनका मीडिया भी देखा हो या उनके जो एक मतलब एनालिसिस होता है या उनकी एक टॉक होती है वो देखिए, उसमें वो कहते हैं हमने तो पाकिस्तान की पिंडी बेस तबाह कर दी, कराची बेस तबाह कर दी, पता नहीं कोई ऐसी बेस है भी नहीं वो भी तबाह कर दी। उन्होंने तो बड़ा कुछ वो बोला, आपने सुना ही होगा। उन्होंने तो ये यहाँ तक भी कहा था कि हमने लाहौर की जो बंदरगाह वहाँ पे हमला कर दिया। हाँ, उन्होंने तो ये भी बोला था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, ऐसी भी कोई खबर आई थी। देखिए, वो उसने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से उसका जो क्रेडिबिलिटी थी, हाँ, मीडिया दुनिया में जो क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, लोगों को, मुल्कों को एहसास हो गया कि ये सरासर झूठ बोल रहा है, बल्कि इसको तो मार पड़ रही है। जहाँ तक जहाजों की आप बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान ने वहाँ पे सुपरमेसी हासिल कर ली थी, सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी और राफेल्स गिर गए थे और उसके 7 जहाज गिर गए थे, जिनमें से एक उसका ड्रोन था। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी एयरफोर्स को, चूंकि उसको समझ आ गई थी कि एयरफोर्स हमारी लड़के के काबिल नहीं है, ठीक है, तो उसने अपनी एयरफोर्स को ग्राउंडेड कर दिया था। लेकिन इधर एक बात ये है, वो कहते हैं कि हमने विजुअल्स दिखाए हैं जहाँ जहाँ पे अटैक किया है, अगर किसी मदरसे पे अटैक किया है, जिसे वो कहते हैं जी ये मतलब किसी भी जगह पे किया है, किसी भी स्पेस पे किया, तो हमने उसके विजुअल्स मीडिया पे दिखाए हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। पाकिस्तान ने कहाँ पे हमें सैटेलाइट इमेज दिखाया कि जी हमारा रफेल गिर गया, हमारा जहाज गिर गया? पाकिस्तान के पास सबूत क्या है? जी, पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, जो एयरक्राफ्ट उसका गिरा है जी, उसके बारे में इनको सबूत फ्राहम किए गए हैं, उसकी पिक्चर्स फ्राहम की गई हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि चूंकि राफेल जो था, जिसके ऊपर वो तकिया करके लड़ रहे थे, तो जैसे ही वो गिरता था तो इनका उन्होंने करते ये थे कि उसका मलबा एकदम से गायब कर देते थे। ठीक है, उस लिहाज से कई लोगों ने वहाँ पे, कई लोकल्स ने इनकी वीडियो बना के तो उसमें वायरल किया, जो कि हमारे पास भी पहुंची। ठीक हो गया। इस तरह से
सबूत जो है, सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि उसने हथियार डाल दिए थे। देखिए ना, वो तो भागा है। ठीक है। अगर वो नहीं हारा था या उसको मार नहीं पड़ी थी तो वो हाँ, तो वो फिर हम पे जैसे वो कह रहे थे कि आप ये कर देना, कब्जा कर लेना या अटैक करके ये कर देना, तो वो कर लेते। ठीक है। क्रेडिबिलिटी उसकी जीरो हो चुकी है, उसको बड़े डिसएडवांटेज हुए हैं ये छेड़छाड़ करने के बाद। ठीक है। वो किसी गलत शुबे में था, उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है। और कहते हैं कि दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट न करो, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा है, कमजोर है या ताकतवर है। सर बहुत बातें या इमोशनल या फिर एक मजहबी बात, अगर दूसरी साइड पे देखें वो भी अपने आप को यही कहते हैं हम शहीद हैं। इवन उनके तो वहाँ पे भी मुसलमान बहुत से हैं ना उनकी फोर्सेज में, तो वो भी तो शहीद होते होंगे अपने कंट्री के लिए अगर मरते हैं। ये मेरी बात को आप सही से समझिए। वो आप सही कह रहे हैं। बात सुनिए, अल्फाज की हद तक वो भी कह सकते हैं। अच्छा। बात तो यह कि दिल में क्या है। ठीक है। हमारे तो दिलों में ईमान भरा हुआ अच्छा है, उनके दिलों में तो ऐसे वो तो मुंह से तो कह सकते हैं। नहीं, उनके जो मुसलमान है वो उनके दिलों में ईमान नहीं। मुसलमान जो है, लेकिन आप देखिए नफरी कितनी है। ठीक है। हाँ। इस वक्त जो आपकी आर्मी की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा सिख्स और उसमें बाकी कौमें हैं। आपने देखा होगा कि मुसलमान तो उसमें बहुत कम होते हैं। ठीक हो गया। चले देखने वाले बताइएगा कि क्या एवरेज है इंडिया में परसेंटेज के हवाले से, इंडियन फोर्सेस में कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने क्रिश्चियन, कितने हिंदू हैं, ये एवरेजली बताइएगा सर। ये तो आप लोग जो ये देख रहे हैं, जरा मुझे ही बताइएगा कि पाकिस्तान में कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितनी माइनॉरिटीज ग्रुप है, कितनी माइनॉरिटीज ग्रुप थी आजादी के टाइम पर और कितनी माइनॉरिटीज ग्रुप रह गई है। आप भी मुझे बताइएगा। हमारी आर्मी का एक क्राइटेरिया नहीं है कि कौन माइनॉरिटी है, कौन कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, हिंदू है या मुस्लिम है। सोफिया कुरैशी मुसलमान, याद है ना, आके घुस के मारा था ऑपरेशन सिंदूर, याद आया। तो ये तुम्हारे क्राइटेरिया है कि सो कॉल्ड मुसलमान ही आर्मी को चलाएंगे और मुसलमान मुसलमान को ही मारेंगे एट द एंड। क्या क्या लॉजिक है, किस बेसिस पे तुम्हारी कंट्री बनी है यार। जितने लोग, मैं डेली बेस पे वीडियो करता हूँ, इस तरह रश नहीं लगता क्योंकि इतना कोई लॉजिकल या उस तरीके से बात नहीं करता। ये कितने लोग आपको सुन रहे हैं, कोई दो सी खामियां पाकिस्तानी पब्लिक की बता दें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बता दें जो हम बेहतर कर सकते हैं, मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये जितने लोग सुन रहे हैं या वहाँ पे सुन रहे हैं वो बेहतर कर सकते हैं कि यार ये हमारी खामियां जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे है, ये गवर्नमेंट की खामियां जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी दुनिया में उतना वो वर्थ नहीं है, हमारी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। दो खामियां बता दें अगर आप बताना चाहें। मैं आपको दो राय दे देती हूँ। सबसे पहले आप अपनी कंट्री को ही खत्म कर दीजिए। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जयशंकर साहब जी ने अभी क्वाड मीटिंग में जाके बोला, जिनको अवार्ड से भी नवाजा गया, अवार्ड से, ये चीज आपको शायद नहीं मिलती होगी, तो उन्होंने बोला कि अब हम स्टेट और टेररिज्म को अलग अलग नहीं देखेंगे भाई। देखो, टेररिज्म हो रहा है यानी तुम्हारा स्टेट इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है यानी हम टेररिज्म इसके अंदर है, तो यानी जब अटैक करने की बात आएगी तो हम दोनों पे अटैक करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी आपसे ये राय है कि आप अपनी कंट्री को ही बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, सबसे बेस्ट होगा। ये वर्ल्ड के लिए पीस होगा। पाकिस्तान का ना होना वर्ल्ड पीस है। बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसको अवाम की हालत का अंदाजा ही नहीं है। हाँ, क्या हालत वो तो ये कह रहे हैं कि महंगाई खत्म हो गई है। हाँ। अगर महंगाई खत्म हो गई है तो हमारे 44% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं, यानी $1 भी नहीं कमाते। सर 1 मिनट लगेगा, महंगाई खत्म हो गई है? कभी भी नहीं खत्म हो गई है, बढ़ गई है। महंगाई खत्म हो गई है भाईजान, खत्म हो गई। जी जी नहीं, महंगाई खत्म नहीं, महंगाई बहुत सस्ता ही हो गई। महंगाई किस बात की महंगाई है भाई? अच्छा, महंगाई खत्म हो गई है ही नहीं सर, वो तो कह रहे हैं ही नहीं। अच्छा, वो तो मौत को वादे दे रहे हैं ना। 94-95 की बात है, ये मोबाइल हम खरीद नहीं सकते थे। अच्छा, और आज खरीद रहे हैं? आज 50-50 हजार रुपए जो है वो तनख्वाहें, हर बंदे का 50 हजार का मोबाइल देगी। 50 रुपए में मैंने खुद दिहाड़ी में काम किया, लेकिन एक मोबाइल नहीं खरीद सकता था। सर अब बाइंग पावर भी मोबाइल भी देखो 50-50 हजार का मोबाइल देके जेबों में घूम रहे हैं गरीब से गरीब आदमी के पास। इनसे जरा ये चीज कह रहे हैं, इनमें से पूछिए कि 50,000 का किसके पास है फोन? हाँ, आप में से आपके पास कितने हजार वाला फोन है? 94 में भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी आपके पास कितने वाला मोबाइल है? कितने? 50,000 वाला है, 5,000 वाला है, 50 वाला आपके पास? आपके महंगाई है? मेरे पास है ही नहीं। ये तो सीरियस टॉपिक से, पॉलिटिक इशू से ट्रांसफर हो गया कॉमेडी शो में। अभी एक रिपोर्ट आई है, मैंने पिछली अपनी वीडियो में ही बताया था, 45% आवाम, पाकिस्तानी आवाम बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी ऑलमोस्ट आधी % गरीब है। और ये कह रहे महंगाई नहीं है। जोक ऑफ द डे, जोक ऑफ द डे। है ही नहीं। वो कहते हैं ज्यादातर लोग मोबाइल, भाईजान महंगाई है या नहीं है? महंगाई बहुत ज्यादा है।
अभी तो कल तेल बढ़ा है, तेल तेल कल बढ़ा, साथ किराए भी बढ़ा दिए हैं। लेकिन सर मुझे तो हमें ये कहना चाहिए अच्छी बात है ना, अगर कोई खुश है अपनी जिंदगी में। ये अच्छे आदमी हैं जो इनके दिमाग में मुस्बत ख्यालात हाँ, आते हैं। बिल्कुल, इतने पॉजिटिव लेकिन इंसान बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी जो है जो इस वक्त उसमें तो गरीब मर रहे हैं। मर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपको ये जो कल बढ़ाए गए हैं पैसे, ठीक है। यानी 8.5 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए हैं। अच्छा। क्या ये 8.5 रुपए सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ाए हैं? नहीं, हर चीज पे आप बढ़े। ये हर महंगी हुई, गैस भी महंगी हो गई, मैं कहता पेट्रोल हूँ ये महंगा हो किराया गया, डीजल बढ़ महंगा जाएगा। हो गया। हाँ। आलमी मार्केट में कम हुआ, हमने बढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है। दूसरा इसका जवाब एक- आप ये बताइए कि ये जो 8.5 रुपए बढ़े हैं, हाँ। आपके 8.5 रुपए बढ़ गए हैं? 8.5 नहीं, पता नहीं कितने बड़े हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपकी आमदनी में 8.5 रुपए का फर्क पड़ा? कोई एवरेज से ज्यादा आपकी हुई है? सैलरी कभी बढ़ी भी है? नहीं पड़ेगा, नहीं अच्छा बढ़ेगी। सर, हमारी क्या हामी है? मुझे बस फाइंड आमदनी जो है हमारी वो कम से कम होती कम जा से रही है। ठीक है। गरीब आदमी के लिए, वर्कर के लिए इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बजट ही नहीं है। ठीक हो गया। किसी ने बढ़ाया? हाँ। बजट आया। लेकिन वो डिफेंस बजट, वो कहते हैं नहीं तो इंडिया हमला कर भाई- देगा, डिफेंस बजट बढ़ा भाई रहे हैं। यही अगर सैलरी बढ़ानी है एक दिन में हाँ। सेनेट के चेयरमैन की और स्पीकर की हाँ। 500 गुना बढ़ा दी बढ़ा जाती दी। है। और ये मुल्क तो एलिट क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए कहाँ रह गया मुल्क? ठीक हो गया। ये देखिए ना, इनकी हमारे बात हमारे हुक्मरानों की तरजीह है अवाम, अच्छा नहीं है। ठीक हो उनके गया। अपने खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। सर क्या कहें? बात ये है 14 कि करोड़ की एक साल में चाय ये- बिस्कुट खा ये जाते हैं। ये अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अवामी और आदमी ये है। खबरी बात कर रहे और हैं जो ऐसे। बात ये कह रहे हैं वो हकीकत में ऐसा ही है अभी कि 2.5 लाख सैलरी वाला जो है जी। अब वो 19 से 21 लाख लेगा। ठीक है। और ये इजाफा इधर क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही है। ठीक है ना? ये तमाम- हमारी क्या हामी है सर? ये 1 मिनट आपका लूंगा, ये देखिए, मेरी और ये हम पब्लिक की क्या हामी है? हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं, अच्छा। हम बहुत झूठे लोग हैं, अच्छा। हम बेईमान लोग हैं। ठीक है। उसका अंदाजा आप यूँ कीजिए कि यहाँ रेडी पे जाएं, जी। उसे बोले 1 दर्जन केले दे दो, मुंह पूरी तरफ कर लें। जब आप घर पहुंचेंगे तो वो केले 10 होंगे जिसमें 8 गले हुए होंगे। ओए होए होए होए, ये तो दोस्तों, क्वाड मीटिंग के दौरान हमारे जयशंकर साहब ने इंडिया के लिए बेहतरीन स्टैंड लिया है, कमेंडेबल। और इस बार देखा जा रहा है कि जो क्वाड मीटिंग थी, जितने भी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज समिट में आए हुए थे, वो जनरली इकोनॉमिक या वेरियस अदर टॉपिक पे बात करते थे। लेकिन इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि क्वाड मीटिंग का एंगल मिलिट्री एंगल की तरफ ही मुड़ने लगा है। और क्वाड जो समिट है उसने एट सी ऑब्जर्वर करके एक मिशन लॉन्च किया है, जिसमें हमारे सी गार्ड और जो भी नेवी होगी उसको इंक्लूड किया जाएगा। ये भारत का, ये क्वाड के जितने मेंबर्स हैं उनका इनडायरेक्ट मैसेज है चाइना को कि अगर तुम अपने जो टेररिज्म को सप्लाई करना, फंड देना, इसको बंद नहीं करोगे, अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करोगे टेररिज्म के खिलाफ, तो हम भी अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे, क्वाड में और बेहतरी लाएंगे और मजबूत करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन मैं देती रहूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। टिल देन, लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।